पहले मैं पेट्रियाटिक पाकिस्तानी थी, मगर राइट जी इतने लोगों से मिलने के बाद मैंने देखा कि पाकिस्तानी बहाई भी होते हैं, पाकिस्तानी सिख भी होते हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम हो सकते हैं, पाकिस्तानी ईसाई भी हो सकते हैं, हर एक मज़हब के लोग हैं। और ये 10 कम्युनिटीज़ जो है बहुत अहम और ख़ास किरदार प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान में। और ये हमारी जो है ताकत है, ये हमारी कमज़ोरी नहीं है। इसको हमने सेलिब्रेट करना है खुशी से, जैसे अलामा इकबाल कहते हैं गुलदस्ता है, इसी गुलदस्ते को हमने इंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है। तो ये हमारा फ़लसफ़ा होना चाहिए। तो इसी तरह इट वाज़ फॉर जी जी बेजित आप कुछ कह रही आप थी? नहीं, आप कंप्लीट कीजिए बात। हाँ। तो आई वाज सेइंग दैट द 10 रिलीजियस कम्युनिटीज़ हमारे लिए बहुत स्पेशल थी, और इसमें ख़ास कर मुझे जो इंस्पायर किया गया, गोइंग टू योर प्रीवियस क्वेश्चन बेजत आपा, इज़ जी द फैक्ट दैट कुरान शरीफ में अल्लाह बार बार कहते हैं अल्लाह बहुत रहमान और रहीम है, और रसूलल्लाह रहमत अल आलमीन है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है नरमी पैदा करती हैं सोसाइटी में, और इंसान के इखलास में, इंसान के दिल में, और दिल खोल के रखना चाहिए ताकि हम अपने आप को भी एक्सेप्ट करें और दूसरे लोगों को भी एक्सेप्ट करें जो हमसे मुख्तलिफ हैं। तो इस बात ने मुझे इंस्पायर किया। एक और सवाल यहाँ पर आता है, एक तो बात उसकी भी करेंगे, मगर भी मीडिया के बारे में आप बात कर चुकी हैं, मुसन्निफीन के बारे में, कि वो ज़ाहिर है कि अपने अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, और इसलिए कभी कभी उसके अंदर ज़ाहिर है कि एक यकतरफा कहानी भी आ जाती है। वो सारे एस्पेक्ट्स को शायद नहीं देख सकते। तो ज़ाहिर है कि आपने जब तहकीक की तो वो मुख्तलिफ हकीकत उसकी सामने आई, और आपने कोशिश भी की होगी कि उसको मुख्तलिफ अंदाज में पेश करें। तो अगर हम वाक़तन देखें पाकिस्तान को, हम कह सकते हैं कि ये एक कसीरुल मज़ाहिब और कसीरुल सकाफ़ती मुआशरा है। बिल्कुल, पाकिस्तान मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस माशरा है। जैसे मैंने कहा बेजत आपा, एक बालियात ख़याल है, हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और ज़्यादा जानना चाहिए। मतलब है तालीम हासिल करके, पढ़ाई करके, रीडिंग, वी शुड रीड अबाउट अदर फेथ्स एंड कम्युनिटीज़, और एक्सेप्ट करना चाहिए। मग़रिब में अक्सर ये ओवरऑल इमेज है कि पाकिस्तान इज़ टुवर्ड्स, जैसे मोनोलिथ है, एक ब्लॉक है, एक इस्लामी ब्लॉक है, और इससे वो हिलते नहीं हैं। मगर ये किताब बहुत अहम है बिकॉज़ इट शोज़ दिस डाइवर्सिटी। जैसे मैंने कहा सिख भी पाकिस्तानी है, जैन भी पाकिस्तानी है, क्रिश्चियन। तो अगर आप देखें, अगर कोई आप पे ये इमेज इम्पोज कर रहे हैं कि आप मुस्लिम है, सिर्फ एक ही कैटेगरी में, बहुत ब्लैक एंड वाइट इमेज है, और फिर इक्वल टू दहशतगर्द, मतलब है कि वो एक्सट्रीमिस्ट। तो जी ये बिल्कुल। बहुत नेगेटिव और फॉल्स इमेज है, ये असलियत से बहुत दूर है। असलियत में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, वुमेन, मैन, बच्चे, औरतें, डिफरेंट एजेस, फिर अलग अलग अक़लियत, अलग अलग मज़ाहिब के लोग हैं। तो यू सी सच ब्यूटिफुल डाइवर्सिटी, एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान, कि इतने अच्छे लोग हैं, आप इनको सेलिब्रेट करें, इंजॉय करें, बिकॉज दुनिया का हिस्सा है पाकिस्तान। वी आर नॉट दैट पर्सन और दैट, जैसे लोग लेबल करते हैं, स्टीरियोटाइप करते हैं, उसी तरह नहीं है। इसलिए ये किताब लिख के बेजत आपा, बिफोर एंड आफ्टर was quite different for me, because पहले मैं पेट्रियाटिक थी जैसे मैं कह रही थी, मगर किताब लिखने के बाद मुझे ज़्यादा जज्बा आया कि ठीक है, बहुत ज़बरदस्त मुसलमान भी हैं इस मुल्क में, मगर और भी कम्युनिटीज़ हैं, और सबकी इज़्ज़त करनी चाहिए, सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज़ हर एक बंदा आ रहे हैं हमें सिखाने के लिए। तो हमें भी पोजीशन में होना चाहिए, ह्यूमिलिटी की पोजीशन में, ताकि हम सीखें और उनके साथ इंगेज करें, उनके मस्जिद जाए, उनके मंदिर जाए, गुरुद्वारा जाए, वहाँ बहुत खूबसूरत है।
जैसे मैं गई थी गुरुद्वारा में, तो उनके वहाँ लंगर होते हैं और That's खाना true. देते हैं गरीबों को, which I love those. जैसे ईद पे उन्होंने इफ्तारी की थी मुसलमानों के लिए, सब सिखों अच्छा। ने पेशावर में। तो इसी तरह वो बहुत रीच आउट करते हैं, वो भी रीच आउट करते हैं, हमें भी रीच आउट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और उनके साथ मोहब्बत, रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो अमीना, क्या आपने देखा कि मजहबी अक़लियतों के बारे में हमारे अपने मुआशरे के अंदर कुछ गलत फहमियाँ मौजूद हैं, कुछ फॉल्स परसेप्शंस जिसको कहते हैं कि जब हम जैसा कि कहा कि हमारा, हालांकि खुद हमारा अपना मज़हब इस्लाम जो है वो इस बात पे की ताकीद करता है कि रवादारी हो, मेहरबानी हो, शफ़क़त से पेश आने की बात हो, एक्सेप्टेंस की बात हो, ये सारी चीज़ें हमारे इस मज़हब का हिस्सा हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि हमने देखा है कि मुख्तलिफ़ माशरों में, ख़ास तौर पर जो प्रीडोमिनेंटली इस्लामी माशरे हैं, उनके अंदर जो अक़लियतें हैं, उनके बारे में कुछ गलत किस्म के तसव्वुरात या गलत फ़हमियाँ पाई जाती हैं। कुछ ऐसी भी आपके तजुर्बे में बात आई? बिल्कुल, आपकी बात सही है कि हमारे मज़हब में और सारे मज़ाहिब में ये लिखा है कि देयर इज़ अ सेंस ऑफ मर्सी एंड सेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव, लविंग द अदर, इंसानों को और अल्लाह को। और अल्लाह के नाम है रहमान और रहीम। रसूल अल्लाह का नाम है रहमत अल आलमीन, मतलब है कि सब इंसानों के लिए, सब मखलूक के लिए हाजिर हैं और एम्ब्रेसिंग हैं। मगर अफसोस ये है बेजदापा कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि स्टीरियोटाइप्स एग्जिस्ट करते हैं, रेसिज्म हर मुल्क में है। और जैसे इंसान की फितरत है एथनोसेंट्रिसिटी उसको कहते हैं, कि हम सिर्फ अपने नज़रिया से, अपने ग्रुप से देखते हैं। तो तालीम, अगर आप पीस बिल्डिंग तालीम में शामिल हो तो उसमें सिखाया जाता है कि आप एम्पैथी से, रिस्पेक्ट के साथ औरों के पर्सपेक्टिव भी इंक्लूड करें। और फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान में, और मेरे अपने जो स्टीरियोटाइप्स थे, फ़र्ज़ करें जो मैंने सुना था कम्युनिटी में कि पारसी फायर वर्शिप करते हैं, आतिश परस्त हैं, या हिंदूज़ बुत परस्त हैं या बुद्धिस्ट। तो जब मैंने इनका मज़हब पढ़ा, उनसे बातें की, तो ये बहुत दूर है असलियत से। मगर ये हमारी अपनी जर्नी है कि हम इस सफ़र में जाएं और थोड़ा सा तालीम हासिल करें, लोगों से बातें करें, ताकि हम खुद समझें कि नहीं, ये स्टीरियोटाइप है। जितना लोग कहते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द है या हिंदू बुत परस्त है या जैन्स आतिश परस्त, ये सब, या कलाशा को कहते हैं ये काफिर है, तो कलाशा लोग कहते हैं कि हम काफिर नहीं हैं। हमें ये जो अल्फाज है ये बहुत नेगेटिव टर्म है, ऐसे हमें नहीं कहें, ये गलत टर्म्स हैं। तो इसी तरह अगर आप पढ़ें, पढ़ाई करें और थोड़ा सा रीडिंग करें और उनसे भी बात करें, तो ये सब स्टीरियोटाइप्स हैं।